अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत हो। सच ये है तुम सिर्फ उन ऑप्शंस में से चूज कर रहे हो जो किसी और ने तुम्हारे सामने रखे थे। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है ये तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। और इस स्टेज को कहते हैं डिसीजन का हाईजैक हो जाना। 1. द चॉइस इल्यूजन। डिसीजन हाईजैकिंग कोई फोर्स से नहीं होता। कोई तुम्हें डायरेक्टली नहीं कहता ये मत करो, वो बस तुम्हारे सामने 2 ऑप्शंस रखते हैं। पहला ऑप्शन उन्हें पसंद होता है और दूसरा ऑप्शन गिल्ट से भरा होता है। पर जब दोनों ऑप्शंस रॉन्ग हो तो चॉइस किसकी होती है? यही पर आता है 2. फियर बेस्ड फ्रेमिंग। वो हर डिसीजन के साथ एक फियर को अटैच कर देते हैं। अगर तुम ये करोगे तो मैं हर्ट हो जाऊंगा, अगर तुम वैसा करोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। वो सारे डिसीजंस तुम्हारा लगता है पर फियर उनका होता है। पर फियर्स को डिसीजन के साथ जोड़ने का इफेक्ट क्या होता है? यही पर आता है 3. मेमोरी कंट्रोल रेनफोर्समेंट। वो तुम्हारी पुरानी डिसीजंस को याद दिलाते हैं लेकिन सिलेक्टिवली। सिर्फ वो मोमेंट्स जहाँ तुम गलत थे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस पहले ही वीक होता है, पर जब तुम्हारा पास्ट अनरियलेबल लगे तो प्रेजेंट के डिसीजंस को कौन ट्रस्ट करे? 4. एग्जॉशन फैक्टर। डिसीजन मेकिंग एनर्जी लेता है। तुम ऑलरेडी इमोशनली थक चुके होते हो तो तुम सिंपल रूट चूज करते हो जो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करे। तुम पीस चूज करते हो पर अपनी कॉस्ट को पे करके। पर जब पीस प्रायोरिटी बन जाए तो तुम क्या लूज कर रहे होते हो? 5. सटल गाइडेंस। वो कभी तुम्हें डायरेक्टली इस सब के लिए गाइड नहीं करते, वो हिंट देते हैं उनके टोन से और साइलेंस से। तुम उनको देखते ही उनका मूड रीड कर लेते हो। पर जब तुम गाइड के बिना डिसीजन लो तो तुम आखिर किसको फॉलो करते हो? 6. द अप्रूवल शॉर्टकट। एक दिन तुम नोटिस करते हो तुम हर एक डिसीजन लेने से पहले ही सोच लेते हो उन्हें आखिर क्या पसंद आएगा। अब से अप्रूवल एक शॉर्टकट बन जाता है। पर जब अप्रूवल शॉर्टकट हो तो इंडिविजुअलिटी का क्या होता है? 7. रेस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट। तुम जब गलत डिसीजंस लेते हो तो हर एक ब्लेम तुम खुद पे ले लेते हो। वो हर बार क्लीन होते हैं। तुम बोलते हो हाँ मेरी ही गलती थी। पर जिस सिस्टम ने तुम्हें गलत डिसीजंस लेने के लिए उकसाया उसका आखिर क्या होता है? 8. When you stop asking yourself। तुम्हारी जिंदगी में सबसे डेंजरस मोमेंट तब आता है जब तुम खुद से पूछना बंद कर देते हो कि मुझे क्या चाहिए। तुम सिर्फ रिएक्ट करते हो। पर रिएक्शन और डिसीजन में एक फर्क होता है। डिसीजन हाईजैकिंग का फाइनल गोल होता है तुम्हारी एजेंसी खत्म कर देना। पर जब तुम्हारे डिसीजन लेने का पावर उनके पास चला जाए तो वो तुमसे आखिर क्या करवाते हैं? वो तुम्हें कैसे जस्टिफाई करना सिखाते हैं अपने लॉस को झेलने के लिए। क्योंकि डिसीजन के बाद आता है रियलाइजेशन। और वो कैसे होता है ये तुम अगले स्क्रिप्ट में देखोगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि आने वाले वीडियोस में तुम कुछ ऐसा जानने वाले हो जो तुम्हें किसी ने भी कभी नहीं बताया। तो अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कैसे तुम्हारी मेमोरी पे तुम्हें खुद डाउट करवाते हैं तो तुम इस वीडियो को चेक करो। मैं तुमसे मिलता हूँ इस वाले वीडियो में। See you on this video. Bye bye.